हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। भारत माता की जय। 15 अगस्त 2019 हम बहुत जोरदार सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। उसके चलते हम हर साल 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। और जो देश आज़ाद हुआ था इतना इजीली नहीं हुआ था आज़ादी ये देश। इसके लिए बहुत लोगों ने, बहुत महापुरुषों ने अपना जीवन त्याग किए थे। लाखों लोग अपना लाइफ सेक्रीफाइस किए थे। इतना इजीली आज़ाद नहीं हुआ था। लाखों लोग अपना लाइफ को डेडिकेट किए थे भारत के लिए। जैसे मैं हर एपिसोड में एक अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता हूँ। आज जैसे हाउ टू सर्व इंडिया, आप कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर हर वक्त लोगों के साथ रहते हैं, हाईलाइट भी होते हैं। और हम लोग का एक जनरल माइंडसेट है कि पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर ही काम करते हैं देश के लिए। लेकिन ये बात है कि हम सभी लोगों ने एक एक प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई गवर्नमेंट का, प्राइवेट का हो, कॉरपोरेट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हम सब काम करते हैं। कोई भी आदमी एक एक प्रोफेशन में जरूर है। मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी को, जैसे कोई डॉक्टर को नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फीस के लिए काम कर रहा हूँ। इसको सोचना है मैं जो पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ वो देश का ही इलाज है। इसमें देश ही तरक्की करेगा ना, इसमें देश ही तरक्की करेगा। ठीक है, पेट पालने के लिए कुछ पैसा चाहिए, कुछ फीस चाहिए, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम देश के लिए और कैसे और ज़्यादा कुछ डेडिकेट कर सकते हैं। हम ज़्यादा एफर्ट दें, ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो भी देश तरक्की करेगा। जैसे कोई इंजीनियर नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप कर पाएगा देश का। इंजीनियर काम कर रहा है, आप सॉफ्टवेयर में हो, मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, तो इंजीनियर भी देश का डेवलपमेंट के साथ खड़ा है। अगर एक इंजीनियर को सोचना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भी देश के लिए काम कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ करूँगा और डेडिकेशन के साथ करूँगा और एफर्ट दूंगा काम में, तो देश तरक्की करेगा। सिर्फ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से देश सेवा नहीं होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है लोगों के साथ, लेकिन हम हमारा प्रोफेशन में रह के भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन अगर इंडिया से बाहर जाता है, वो सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल लाता है ना, तो हमको कितना खुश फील होता है, बहुत खुश महसूस होता है। देश तरक्की करे, देश आगे जाए। जैसे टीचर हो, प्रोफेसर रहो, ये लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। आप भी देश के लिए कर रहे हैं। आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ से स्टूडेंट जैसा प्रोडक्ट निकलता है। अब देश का स्टूडेंट ही तो देश का भविष्य है।
वो लोग तो आगे लेके जाएंगे और 1000 साल 2000 साल करोड़ों साल आगे लेके जाएंगे। बहुत टीचर एंड प्रोफेसर बहुत रॉयल प्रोफेशन है, क्योंकि वो जो फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ से स्टूडेंट निकलते हैं, वो देश का तरक्की करते हैं। और जैसे स्वीपर है, कोई क्लीनिंग का स्टाफ है, कुछ स्वच्छ अभियान का हिस्सा बने हुए हैं, सब लोग देश का तरक्की कर रहे हैं। और खाली मसाला ऐड करना होगा, थोड़ा ईमानदारी चाहिए, थोड़ा ऑनेस्टी चाहिए और थोड़ा डेडिकेशन चाहिए। जैसे हम प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, कोई कॉर्पोरेट जॉब में काम करता है, ये लोग को नहीं सोचना चाहिए कि मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उस मालिक के लिए काम कर रहा हूँ। हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, देश का इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जैसे और भी बहुत सारा प्रोफेशनल हैं, ये सब प्रोफेशन को छोड़ के, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर को छोड़ के और भी बहुत सारा प्रोफेशन है, वो सब और ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करें, और ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करें, तभी तो देश आगे जाएगा और तरक्की करेगा। मैं जानता हूँ पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, और आपको सब पहचानते हैं, टीवी में आपको पॉलिटिशियन को हम देखते हैं, सोशल वर्कर को देखते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली हैं, फिर भी देश की सेवा में हैं। हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। यही था मेरा आज का थोड़ा सा डिस्कशन बोल सकते हैं आप, कैसे हम अपना देश के लिए काम कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट, जाते जाते और एक आप रिक्वेस्ट करूँगा, हम डेली 10 घंटा 12 घंटा जॉब करते हैं, महीना भर जॉब करते हैं, 6 दिन हफ्ता में जॉब करते हैं, 5 दिन 6 दिन 10 घंटा 12 घंटा, कभी हफ्ता में महीना में एक बार एक दिन ऐसा टाइम निकाल के जाइए, ओल्ड एज जाइए, ऑर्फनेज जाइए, मेडिकल जाइए, अपना कैपेसिटी के हिसाब से आप 100 पैकेट चॉकलेट लीजिए, बिस्किट लीजिए, कंबल लीजिए, चादर लीजिए, वहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपको देखिए बहुत अच्छा फीलिंग्स आएगा। इतना दिन भर एंगेज, जो महीना भर एंगेज रहते हैं अपना काम में, थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट निकाल के उस सब ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, लोगों के साथ टच रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका कैपेसिटी के हिसाब से आप हेल्प कीजिए उनको। थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत पेशेंस के साथ सुने, लेकिन आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम।